ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। शांति मेरा असली स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में समाई हुई है। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की संतान शांत स्वरूप हूँ। मेरा असली धाम 5 तत्वों से पार शांति धाम है, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम में शांति के सागर शिव बाबा के सम्मुख हूँ। इस धाम में मैं आत्मा सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हूँ। संकल्पों से भी मुक्त हूँ। मैं आत्मा शांति की अधिकारी हूँ। शांति मुझ आत्मा की सबसे महान शक्ति है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मीठे बाबा, आपने मुझे शांति का अनमोल खजाना देकर भरपूर कर दिया है। मीठे बाबा, आप ही मेरे जीवन के सच्चे सहारे हो। मेरे सच्चे मीत हो। शांति की किरणें आपसे निकल अब मुझ आत्मा पर आ रही है। आपसे अपार शांति मिल रही है। आपके द्वारा
सर्व खजाने प्राप्त कर मैं संतुष्ट हूँ। तृप्त हूँ। आपका सहारा पाकर मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। बाबा, मैं आत्मा सर्व सांसारिक इच्छाओं से परे हूँ। अब तो केवल आप ही मेरा संसार हो। आहा, कितनी शांति है। एक दिव्य शांति, परम शांति। शांति का अनुभव कितना सुहावना है। मैं आत्मा शांति के सागर में समाई हुई हूँ। अब शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकलकर ओम शांति। जब तक भाई जी शेयर करते हैं, कोई भी को होस्ट बोले हमारी आवाज ठीक है। जी, ओके भाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या हो गया, शायद किसी ने गलती से अनम्यूट म्यूट कर दिया हमको। पता नहीं कहाँ तक सुना आप लोगों ने। तो ये पूरे कल्प में, यानी लास्ट 63 जन्म में, 63 जन्म में जो भी त्योहार हमने मनाए हैं, मनाते हैं,
है, उसका बीज संगम युग पे होता है, आफ्टर, जब भी बाबा का अवतरण होने के बाद, है ना, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। अभी इसमें बहुत सारा ज्ञान है, बहुत चिंतन हो सकता है, क्योंकि जो लौकिक में जो शिवरात्रि मनाते हैं और उसका यथार्थ मतलब बाबा ने क्या समझाया है इसके ऊपर, कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जो शिवलिंग इसमें मंदिर में होता है शिवलिंग, और उसके ऊपर बिंदु होता है, तो उसको योग के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी बिंदु, पापा भी बिंदु, ड्रामा भी बिंदु, इस तरह से। और उसके ऊपर वो बूंद बूंद से ऊपर लोटे में से, वो होल में से एक एक गिरती रहती है ना, बूंद बूंद बूंद, ड्रॉप्स। तो वो ज्ञान की बूंदें हैं, और वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, ऐसी कुछ मान्यता है। और फिर ज्ञान, योग, धारणा। धारणा यानी जो व्रत लेते हैं, शिवरात्रि के ऊपर हम व्रत लेते हैं, कि धारणा करते हैं कि ये कभी व्रत टूटे नहीं हमारा, जैसे हमारी, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे पवित्रता की धारणा है, ये तो एक। ऐसे ब्राह्मण जीवन में हमको बाबा ने कई सारी धारणाएं, श्रीमत जो हम कहते हैं वो। फिर सेवा, यानी जो हम जागरण करते हैं, लौकिक में जब शिवरात्रि मनाते हैं तो जागरण करते हैं, तो हम सेवा कैसे ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम जब भी अमृत वेला, तो हमारा जागरण ही हो गया। तो सवेरे 2-3 बजे उठ के हम जो योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, बाबा से शक्तियां लेकर सारे विश्व में फैलाते हैं, दैट इज जागरण। ओके, तो हम थोड़ा उसको रिलेट करते हैं कि कैसे ये मुरली, कैसे यथार्थ रूप से यादगार महाशिवरात्रि का है। हाँ, फिर बलि चढ़ना, इस मुरली में बाबा ने कहा है बलि। बलि चढ़ना यानी मैं कौन करता है, बकरी, बकरी की बलि चढ़ती है ये लौकिक में, तो हमको मैं और मेरापन की बलि चढ़ाना है ना, इस तरह से। फिर अवतरण मतलब साधारण कर्म भी करते हुए हमारी स्थिति कैसी हो, है ना। इसका जवाब तो सभी को पता होगा, कि साधारण कर्म करते हुए मगर अपना बुद्धि योग कहाँ होगा, तो हमारी स्थिति कैसी होगी, श्रेष्ठ। हाँ, ऊंची भी नहीं, श्रेष्ठ, उच्च। और हमको अभी थोड़ा ये भी याद आया कि जब भी शिवलिंग की जो स्थापना होती है कोई भी मंदिर में, हमको, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो रूफ से यानी सीलिंग पे से नीचे लाते हैं उसको, ऐसे दरवाजे में से नहीं लाते हैं। तो उसका मतलब हम ज्ञान से भी रिलेट कर सकते हैं, कि बाबा का अवतरण कहाँ से होता है, और बाकी सब का जो होता है वो यहाँ पे ये ड्रामा चल रहा है। तो बाकी सब देवी देवताओं का डोर में से लेके जा सकते हैं, ये अपन चिंतन कर सकते हैं। संगीता दीदी ने करेक्ट बोला है चैट में। तो और शिव का हमने थोड़ा इसके ऊपर देखा, तो बोलते हैं कि सोमनाथ मंदिर में जो, टेम्पल में जो शिवलिंग पहले था, बोलते हैं वो फ्लोट होता था। अभी तो मुझे ठीक से पता नहीं है, मगर ये इसके ऊपर है रिसर्च, कि वो फ्लोट होता था, और उसके अंदर जो मणि था, वो उसका नाम मैं भूल गया, वो कुछ संस्कृत वर्ड है, बट वो मणि, और वहां पे जाके कोई भी कुछ भी मांगता था तो उसका पूरा हो जाता था, वरदान उसको मिल जाता था, ऐसे। तो इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं ज्ञान में, है ना। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमने समराइज किया है। आगे हम ये इस मुरली का बहुत मधुरता से, इंटरेस्ट से सुनेंगे। ओम शांति। ओके, फिर से ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 1986, और ये इस मुरली का, अव्यक्त मुरली का दूसरा भाग है। शिवरात्रि पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, है ना, मधुर महावाक्य। भोलानाथ, शिव बाबा बोले। अभी भोलानाथ देखिए, भोलानाथ के ऊपर भी चिंतन हो सकता है, कि भोलानाथ शिव बाबा बोल, हमने ज्ञान में, हमने जब भी रिकॉग्नाइज बाबा को पहचाना, उसके बाद भी श्रीमत की उल्लंघन कहाँ न कहाँ की होगी, है ना। लेकिन उसको भी नजरअंदाज करके भी बाबा इतना भोला है, कि अगर अपने को श्रीमत क्या है, कि संकल्प में भी अपवित्रता नहीं आना चाहिए, लेकिन वो इतना भोला है, वो इग्नोर करके उसके फुल स्टॉप लगा आपको पूरा दे देता है वर्षा। ये भोलानाथ का भंडारा भरपूर, ऐसे बोलते हैं ना आगे। तो ये इतना, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसी के नाम भोलानाथ शिव बाबा अपने साथ
अपना बाबा। हाँ, तो भोलानाथ शिव बाबा बोले, आजकल तो व्रत भी लेते हैं और फिर छोड़ भी देते हैं। जैसे भक्ति में कोई सदाकाल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं, फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखना, की वर्ड देखना, यानी हिम्मत। अपने में कितना हिम्मत होता है। हम कभी कभी अपना अमृत वेला मिस होता है या फिर गड़बड़ हो जाती है श्रीमत में, है ना। तो ये बड़ी बड़ी धारणाओं तो ठीक है, लेकिन वो छोटी छोटी धारणाओं में कभी क्रोध के हावी हो जाते हैं, तो वो व्रत अपना टूट गया फिर वहां है। क्योंकि बाबा की श्रीमत है क्या, वो तो क्रोध करने का श्रीमत है। आज सवेरे की ये साकार मुरली देखिए। है जी। आगे, तो जैसे भक्ति में कोई सदाकाल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए ले लेते हैं। अपन भी कभी ऐसा बोलते हैं ना, 108 का हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर सोचता अपना पर्सनल बोलता हूँ कि 108 फिर सोच में पड़ते कि होएगा क्या, नहीं होएगा, फिर 21 दिन पे आ जाते हैं कि 21 दिन करेंगे, ये धारणा 21 दिन के लिए करेंगे। देखना पड़ता है टाइम टेबल, जॉब में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह से आगे, फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। देखा, मधुर महावाक्य है भोलानाथ के। आगे, मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है ना। मधुबन में तो उड़ते हैं ना। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। मधुबन को भूल जाएंगे। आगे, सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। बाबा पूछ रहा है, सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। हाँ, बुद्धि की बात है, मन और बुद्धि कहाँ पर है। आगे, ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना। हाँ, इसको गौर से देखना। ये जैसे जैसे हम सुनेंगे ना, वैसे धारणे वाला पॉइंट हो वैसे धारणा कर देने का, अपनी स्थिति ऊंच, ऊंची स्थिति। तो ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे पाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म, ठीक है। सबको स्मृति आ गई ना। अपने देखिए, ऐसे जब विजुअलाइज हो सकता है। क्योंकि जैसे बाप ने क्या किया, ब्रह्मा के तन में आके अपने को ज्ञान दे रहा है ना, तो ऐसे फटाफट फटाफट दिमाग में चलना चाहिए क्या हो रहा है। बाप भी साधारण तन लेता है, किसका तन लेते हैं, ब्रह्मा का, है ना। आगे, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे। क्योंकि बाबा कैसे साधारण तन में आके वो साधारण शब्दों में अपने को समझ में आए वैसे बोलता है, लेकिन अपनी स्थिति कैसी बन जाती है उसके बाद। कर्म तो साधारण ही करेंगे ना, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो, सदा, डबल अंडरलाइन। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे आज के दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना। कौन से दिन को, महाशिवरात्रि के आज के दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना। तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये हम सभी यहाँ पे जो भी जुड़ रहे हैं, सभी इसको कल अमृत वेले हम इसको जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, अमृत वेले रोज ऐसे ही सोचो।
ये निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। यानी निद्रा में भी चाहे तो भी शांति धाम में बुद्धि और शरीर यहाँ पड़ा है, लेकिन शांति धाम में पहुंच के निद्रा ले लो तो अच्छी नींद आएगी। और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ, बाबा ने ही बोल दिया है। ठीक है। देखिए, निद्रा होने के बाद क्या करना है और निद्रा के पहले क्या करना है, बाबा ने बोल दिया है यहाँ पे। ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। निद्रा से शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, कभी निद्रा के बाद, सुबह उठ के ही। और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अवतार अवतरित होते ही है क्योंकि अपनी स्थिति बना दी बाबा ने। अभी कर्म अपना जो भी होगा सारे दिन में, स्मृति में, वो श्रेष्ठ कर्म होगा, है ना। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते, फर्क हो गया ना। एक सेकंड। ओके। तो दूसरे लोग भोजन खाते हैं लेकिन हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। आगे चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हैं, डबल लाइट स्थिति में चलते हैं। ओके, फरिश्ते बन गए सभी। यहाँ तो चाल चलने की बात हो रही है, लेकिन अपन डबल लाइट स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं, सेकंड की बात है। आगे तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। जैसे अपने को ज्ञान मिला, अपना पूरा संगम युग तो स्टार्ट हो गया ना, जहां से भी ज्ञान मिला। उसमें भी देखिए, संगम युग तो है इतना बड़ा, लेकिन उसमें अपना शरीर का उम्र कितना हो गया उसके बाद ज्ञान में आया। तो अपना तो संगम युग का भी छोटा से भी छोटा शॉर्ट पीरियड है जी। तो संगम युग अवतरण दिवस है। आज के दिन मुबारक तो चारों ओर से बाप दादा के साथ साथ सभी को भी आ रही है। बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक की रिस्पॉन्स में अनगणित मुबारक दे रहे हैं। पहली मुबारक सभी बच्चों को, अभी ये गौर से सुनना कौन सी मुबारक हैं। ओके। तो पहली मुबारक सभी बच्चों को बाप को पहचानने की विशेषता की मुबारक। ठीक है, हम भी यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं हमारी इसमें। तो पहली मुबारक सभी बच्चों को बाप को पहचानने के विशेषता की मुबारक। बाप के सदा वर्षे के अधिकारी बनने की मुबारक। सदा अपने श्रेष्ठ हीरे तुल्य ब्राह्मण जीवन की मुबारक। सदा बाप समान अथक बेहद के सेवाधारी बनने की मुबारक। सदा बाप समान फरिश्ता सो देवता बनने के दृढ़ संकल्प श्रेष्ठ कर्म की मुबारक। ठीक है, तो यहाँ पे पांच मुबारक है। बाप को पहचानने की विशेषता, बाप के सदा वर्षे के अधिकारी बनने का, सदा अपने श्रेष्ठ हीरे तुल्य ब्राह्मण जीवन की मुबारक, बाप समान अर्थात अथक बेहद के सेवाधारी बनने की मुबारक, और बाप समान फरिश्ता सो देवता बनने के दृढ़ संकल्प श्रेष्ठ कर्म की मुबारक। ऐसे तो मुबारक बहुत है, हर कदम की मुबारक है, हर घड़ी की मुबारक है, हर संकल्प की मुबारक है। कितनी हो गई, आठ। आगे आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता, बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं। इसलिए पहले बच्चों को मुबारक, तब बाप कहेगा हाँ मैं बाप हूं, तो मुबारक स्वीकार हो। आज बाबा बहुत रमणीक है।
आगे, आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। भाई जी को हम कैचअप कर लाते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी। तो बाप ने बच्चों को दी, ओके, और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की, परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते, गाते, पलते, उड़ते जा रहे हो। हाँ, बधाइयों से नाचते, गाते, पलते, उड़ते जा रहे हैं, है ना। बर्थडे आता तो अपन कितना उमंग में होते हैं। जी। आगे, यह पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? हाँ, बर्थडे गिफ्ट। आगे, बधाइयां हैं, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है, वह तो बाप दादा भी जानते हैं। आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते तो फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े। यानी क्योंकि तभी प्रजा, सॉरी नॉट प्रजा, तभी बीकेस का, तभी संख्या उतना था, 1.5 लाख। तो बाबा बोल रहे हैं कि सभी नंबरवार नहीं होंगे तो 1.5 लाख तख्त बनाना पड़ेगा, सभी राजा। तो इसलिए नंबरवार तो होने ही है। संख्या अभी 1.5 लाख तक पहुंची है ना, तो इतने तख्त बनाने पड़े। लेकिन बनना एक ही है, बाकी साथी बनते हैं, रॉयल फैमिली बननी है। मुख्य विश्व महाराजन तो एक ही बनेगा ना। साथ में राज्य करने वालों को लक्ष्मी नारायण तो नहीं कहेंगे। देखिए, ऐसा संकल्प चला कि बाबा है ना, पूरा सतयुग का स्ट्रक्चर, पहले तो अपने को ये बर्थडे हो गया, फिर बर्थडे का मुबारक हो गया, फिर क्या करना है वो सब मुबारक ही थी ना, 7 8 है। और अभी बाबा ये फैमिली का स्ट्रक्चर बता रहा है, महाराजा हो गया, फिर फैमिली हो गई, है ना। आगे, साथ में राज्य करने वालों को लक्ष्मी नारायण तो नहीं कहेंगे। नंबर भी बदली हो गया। पहले जन्म वालों को, सॉरी, पहले जन्म वाले को पहला नंबर लक्ष्मी नारायण, फिर सेकंड नंबर लक्ष्मी नारायण तो बदल गया ना। रॉयल फैमिली और राज्य के साथ ही यह विस्तार हो जाता है। देखा, पूरा स्ट्रक्चर बाबा ने बता दिया है। रॉयल फैमिली को भी राज्य अधिकारी तो कहेंगे ना। अंडरलाइन की बात है, रॉयल फैमिली में किसको आना है? रॉयल फैमिली को भी राज्य अधिकारी तो कहेंगे ना। राज्य अधिकारी मतलब समझ जाओ क्या है ये, राज्य अधिकारी। तो नंबरवार होना है, लेकिन लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि यह रॉन्ग है, अंडरलाइन सभी, हर एक बच्चे यहाँ पे। लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि, या यथार्थ कर्म नहीं करने वालों को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि क्या है? कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। ओके, डबल अंडरलाइन। किसी को भी सीधा नहीं करना कि तुम रॉन्ग हो। ये हम रिलेट करेंगे 1969 में भी एक, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड मुरली है, उसमें वो जो अलग अलग सेक्शंस है ना, उसमें पापा ने कहा है उसमें भी कि सीधा उसको एकदम बोल मत दो, अरे अरे ऐसे मत करो, ये गलत है ये। तो उसको क्या, अभी आगे बाबा बताएंगे। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। हम्म? तुम रॉन्ग हो ये कहने से वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है।
हाँ? इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। हाँ? तो ये देखिए, यहाँ पे भी समाने की शक्ति कैलाश भाई ने बुक पढ़ने के बाद जो शेयर किया था, समाने की शक्ति कैसे कनेक्ट होती है यहाँ पे, ये भी हो सकता है आगे। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ। पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही। पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले यह नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने यह किया। पहले ठंडा पानी डालो। पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हो। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो, तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है ना। पहले उसने अच्छा किया होगा और उसको लगा कि अच्छा कर रहा है, और आप उसको बोल रहे हैं गलत किया, तो बात का बतंगड़ है। तो पहले बाबा उसको बोल रहे हैं ठंडा पानी डालो उसको, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर उसके बाद उसको सुनने में थोड़ा धारण करने की हिम्मत आ जाएगी आगे। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा, यही बधाइयां हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, फॉलो फादर। ओके। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा। हमको सचिन भाई की क्लास याद आ गई। ओके। बाबा को वो कुछ बोलेगा, कुछ प्रश्न पूछता, तो बाबा ऐसे साइलेंस में एकदम बस अपनी स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति में बाबा। हाँ, आगे। तो जैसे बाप दादा भी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है ना। किसी को भी अपना जैसा टचिंग आता है कि हाँ मैंने गलत किया था। लेकिन अगर कोई सीधा अगर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूं, तो कहेगा नहीं, तुम बहुत राइट हो। क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूं, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो। सॉरी। सॉरी बाबा, आज बहुत रमणीकता पे मुरली चला रहे हैं। हैं? पेशेंट वो आखिरी सांस भी हो रहा है, तो भी डॉक्टर डॉक्टर उसको बोलेगा नहीं कि भाई जा रहा है। हाँ, आगे। क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती है ना। किसी की दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो, वह तो हार्ट फेल हो ही जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। हम्म। फिर से, संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। क्योंकि वो बंदा दिल शिकस्त हो गया, उसको आपने रॉन्ग बोल दिया, तो वृद्धि होगी क्या है, वृद्धि की वर्ड यहाँ पे। तो अपना यज्ञ की वृद्धि कैसे होगी, बहुत सारी वृत्तियां हैं, सेवा की वृद्धि, योग शक्ति, वो सब पूरा उसको रॉन्ग बोला, खत्म उधर ही, दिल शिकस्त, फिनिश। और कौन बन गया निमित्त, सोचिए। हाँ। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। यह बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है। वाह, बाबा ने ही बोल दिया, श्रेष्ठ पालना वही है। ओके, आगे। इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं, तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी, तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे। क्योंकि आपकी बड़ी दिल है, तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। किसकी दिल बड़ी, आपकी, यानी हमारी, हम बच्चों की। आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। हॉलीडे भी मनाओ, है ना।
गवर्नमेंट हॉलीडे दे देता, आपको छुट्टी देता वो दिन। तो एक दो को बधाइयां देना, यह बड़ी दिल है। देखा कैसा कनेक्शन, कहाँ से कहाँ। वो दिल शिकस्त वाला बंदा को, उसको नहीं रॉन्ग बोला, और कहाँ पे आ गया बाबा, रुका कहाँ पे आके रुका है देखिए। और ये इसका हमने प्रिपरेशन नहीं किया, जैसे संकल्प आ रहे हैं वैसे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयां देना, यह बड़ी दिल है। समझा? ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना। वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो, है ना। पापा क्या बोल रहा है, टाइमिंग ना, कमेंट करने का भी टाइमिंग होता है। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो। ऐसे नहीं बाहर से कहो तो वो समझे कि मेरे को तो ऐसे ही कह रहे हैं। वो अभी कैसे बोलेंगे बाबा, कैसे पकड़ रहा है देखिए। ऐसा ऊपर ऊपर से भी बोल दिया कि हाँ बहुत अच्छा, तो भी वो अभी अगर बीके है तो वो पकड़ेगा, आपका वाइब्स पकड़ लेगा ना। तो ऊपर ऊपर से नहीं, दिल से कहना है। तो वह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं, दिल से कहना। ओके, ये भावना की बात है। तो दिल का भाव, क्योंकि अपना योग ग्रुप में ये एक अभ्यास चालू है ना, दुआ देना और दुआ लेना। एक्चुअली सभी को बोलते हैं कि आज ये संडे की मुरली थी ना, पापा ने होमवर्क दिया है एक वीक का, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। वो भी अव्यक्त मुरली ही है। माया जीत, किसी को क्रोध आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, तो अपना स्थिति कैसा होना चाहिए, दुआ देना दुआ लेना, ये एक वीक का होमवर्क दिया है, कम से कम एक वीक का। लास्ट संडे की मुरली, अव्यक्त मुरली, सवेरे की। आगे, तो दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा, है ना। आप दिल से बोलेंगे तो उसको उधर ज्यादा बोलने का भी जरूरत नहीं, उसको टच हो जाएगा। इसलिए सदा बधाइयां देते रहो, बधाइयां लेते रहो। यह बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर। तो आपका गायन है सिर्फ आपका नहीं, सदा भंडारा भरपूर हो। दाता के बच्चे दाता बन देते जाओ। सुनाया था ना, भक्त है लेवता, और आप हो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो, तो उसको फील नहीं होगा, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो। लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनाना चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो। रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है। अच्छा, याद प्यार लेते हुए चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे। हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस, शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जी सॉरी, हमारी पढ़ते टाइम बहुत हंसाया पापा ने, तो हमको थोड़ा इसमें पढ़ने में थोड़ा ये हो गया। जी, तो बोल सकते हैं क्या कहा बाबा ने, कौन सी पॉइंट टच हुई, बोलिए। रॉन्ग वाले को कैसे अपन डील करेंगे वो बोलो पहले। किसी ने रॉन्ग किया है, क्या कहा बाबा ने आज? क्योंकि अपने को तो दिखता है ना, कैसे डील करेंगे। इवन ये एक्चुअली लौकिक में भी अपन देखे ना, तो ये बहुत काम करेगा उधर, जॉब पे, घर में, कहाँ पे भी। ये बाबा की श्रीमत स्टॉप बेस्ट। सभी अनम्यूट है ना, कोहोस्ट? जी, तो बोल सकते हैं। तारा ओम बहन जी बोलिए। जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है जब कोई रॉन्ग बोलता है और पूछता भी है कि क्या मैं रॉन्ग हूँ, उसको कभी डायरेक्टली नहीं बोलना है कि तुम रॉन्ग हो। वो एक तो रॉन्ग है ही, लेकिन वो और ही दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो बाबा ने पहले हाँ हाँ बहुत अच्छा ऐसे करते उनको पहले उनमें शक्ति भरनी है। तो फिर उनको उनके विशेषता को भी सुनानी है, फिर धीरे से उसको बतानी है कि कैसे क्या होता है ना, बट उनमें पहले शक्ति भर के फिर सुनाना है। डायरेक्टली कभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो वो फिर बोलेंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो अपने उनको डायरेक्टली नहीं बोलना, ऐसे बाबा ने बोला है कि उनमें पहले बल भरना, शक्ति भरना, क्योंकि वैसे ही वो शक्तिहीन है, कमज़ोर है, तो ही तो वो रोंग कर रहे हैं ना। तो ओम शांति। हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर। लेकिन उसमें आपने एक की वर्ड, जो की एलिमेंट है, पूरा भाजी आपने मस्त बनाया, लेकिन उसमें नमक नहीं है। तो वो क्या चीज था वो? पापा ने क्या बोला? बहुत महत्वपूर्ण। हम वही उसका इंतजार करते, कभी बोले हम, हैं दिल से। दिल से होना चाहिए, नहीं तो वो भी सामने से बोलेगा कि ये तो ऐसा ही बोल रहा है कि बहुत अच्छा है ना। दिल की भावना होनी चाहिए। कहाँ गई तारा बहन? एनीवे, नीलम बहन बोलिए। जी भाई जी, मैं सुन रही हूँ। थैंक यू। जी जी, बहुत सुंदर जी। बोलिए नीलम बहन। अच्छा, आद्या बहन बोलिए। ओम शांति भाई। ओम शांति। जी। मेरा आवाज नहीं आ रहा? ओम शांति। हाँ बोलिए, बोलिए आप बोलिए, दोनों में से एक जन बोलिए, नीलम बहन बोलिए। हाँ जी भाई जी। बाबा ने जो लिखा और उससे पहले मम्मा ने करके दिखाया। कोई भी ऐसी समस्या होती थी तो मम्मा एक एक बहन को अलग बुलाती थी और उसको सोच समझ आती थी कि मेरे को मम्मा डांटेगी। लेकिन जब मम्मा के पास जाते थे तो मम्मा ऐसे ही कहती थी, अरे तुम तो बहुत अच्छे काम करती हो। तो इस प्रकार उसका दिल अंदर से हिम्मत से भर देती थी और फिर कोई जो गलती होती थी उसको कहती थी कि इसमें भी आप अच्छी बन सकती हो। तो इससे उसका दिल भी कमजोर नहीं होता था और उसमें हिम्मत भी आ जाती थी और आगे के लिए उसको नए वर्क की प्रेरणा भी मिल जाती थी। तो इस प्रकार हमारे यज्ञ में इस तरह की पालना मिलती है और हम भी अब इस पालना पर चलते हैं। ओम शांति। जी जी जी, आद्या बहन। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज बोला ना, पहले उनको दिल से प्यार देना है। प्यार देने से वो उनको पता चलेगा मैं गलती की, फिर भी मेरे को उन लोगों ने इतना प्यार कर रहे हैं, तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे घर में हमारे बच्चा कोई गलती करते हैं तो हम इसको पिटाई करेंगे या फिर मारेंगे, धरेंगे तो डांटेंगे, वो नहीं मानेंगे, बार बार वही गलती करेंगे। इसीलिए उस वक्त तो उसको बोलना प्यार से, बच्चा ठीक है जो हुआ हुआ, अभी आप खा पी के सो जा। जैसे बाद में हम माँ है ना, माँ के फर्ज बनता है। जैसे बाद में, जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे भी माँ है, हमको वही बताते हैं बाप दादा। जैसे बाद में हम उनको समझाएंगे, बच्चे बेटे ये काम करने से ऐसे गलत होगा, ये काम करने से ऐसे सही होगा। जैसे बाबा भी हमको वही बता रहे हैं कि देखो बच्चे, मैं जो आपको बताती हूँ दिल से उसके ऊपर पानी छींचो,
तब तो वो उगेगा ना, ज्यादा फैलेगा, नहीं तो वो तो अपने आप सूख जाएगा। इसीलिए हमको दिल से प्यार से उसको समझाना और बताना है। ओम शांति भाई। जी, हम भी आप लोगों को दिल से बोल रहे हैं कि जो पॉइंट हो गए वो रिपीट नहीं करना प्लीज। ओके, बोलिए कैलाश भाई जी। कैलाश भाई जी। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने आज ये शिवरात्रि का, ये जो शिव जयंती का इसका मुबारक, बच्चे तो बाबा को मुबारक देते हैं, लेकिन बाबा ने 5 प्रकार की मुबारक दी बच्चों को। एक तो पहली मुबारक दी कि बाप को पहचानने की मुबारक। दूसरी मुबारक दी कि बाप के वर्षे के अधिकारी बनने की मुबारक, क्योंकि बाप का बनने के बाद जो अपने पुरुषार्थ अनुसार वर्षा तो मिल ही जाता है। तीसरा बाबा ने मुबारक दिया अ, ये ब्राह्मण जीवन की मुबारक, ये जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन मिला है। चौथी मुबारक बाबा ने दी अ, इसके बेहद का सेवाधारी बनने की। ब्रह्मा मतलब बाबा के समान बेहद के अथक सेवाधारी। और पांचवी मुबारक दी कि जब ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन अब आगे फरिश्ता सो देवता, इसके दृढ़ संकल्प श्रेष्ठ कर्म की मुबारक। ऐसे 5 मुबारक बच्चों को दिया बाबा ने। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर भाई जी। आपकी स्क्रीन के ऊपर जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए वो मुबारक के जो भी है आपको पहचानने की, बहुत सुंदर आपने याद से अगर किया है तो बहुत सुंदर। वर्षा, हीरे तुल्य ब्राह्मण जीवन, बेहद का सेवाधारी और फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और फिर कदम की मुबारक, नीचे एक घड़ी, हर घड़ी की मुबारक, हर संकल्प की मुबारक, क्योंकि अपना हर सेकंड अपन उसको सक्सेसफुल करते हैं ना, सफलता बनाने का श्रीमत है, हर संकल्प हर सेकंड, तो उसकी भी मुबारक। ठीक है जी। और 2-3 जन का हैंड रेस था, क्या हुआ? 5 मिनट है अपने पास पूरे। आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल शेयर किया हुआ है, सभी कृपया करके उसका जवाब देना। 1 मिनट में निराकारी, आकारी, सब तरफ से सेवाधारी, यह 5-5 मिनट की ड्रिल सारे दिन में कितने बार की? और ये है अव्यक्त मुरली 3 मार्च 2007 की तरफ 7 से। जी, और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। और क्या कहा बाबा ने आज? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हेलो, बोलिए। एक गद्दी तो लक्ष्मी नारायण की होगी ना, बाकी सब रॉयल फैमिली में, और कहेंगे उनको राज्य अधिकार। ओम शांति। क्या बात है। ये हमको है ना मोहन भाई जी, आपका सोच के एक बार संकल्प चला था कि अब जो नाइट बैट्समैन होता है ना, नाइट बैट्समैन, जब भी वो ओपनर सब आउट हो जाते हैं तो बीच में वो धुरंधर को भेजते हैं, धनाधन धनाधन चौके छक्के लगा के। तो आप वैसे बैट्समैन हो जो बीच में आके एक बॉल में 6 मार के चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर। थैंक्स। जी। अच्छा, ठीक है। हमारे अलावा किसी को ये हंसी आ रही थी, बाबा बोल रहे थे तभी, है वो डॉक्टर और पेशेंट का, कि लास्ट उसका ब्रेथ है तो भी डॉक्टर उसको बोलेगा नहीं। जी मेगा बहन। ओम शांति भाई जी, जब आप जी मुरली पढ़ रहे थे और इतनी रमणीकता से आपने मुरली पढ़ी ना, तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे लग रहा है कि बाबा सामने है और हम सब बाबा से मुरली सुन रहे हैं, इतनी रमणीकता लगी। और जो आपने जो डॉक्टर के बारे में जो बताया ना, डॉक्टर उसके सामने पेशेंट है, मर भी रहा है, तो वो बोलता नहीं कि वो मर जाओ अभी, कि मरने का टाइम है आपका। उसको दिल शिकस्त नहीं करते, हिम्मत देते हैं। वैसे ही हमें हर एक आत्मा को, कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, उसमें हमें हिम्मत भरनी है, ना कि उसको दिल शिकस्त बनाना है। ओम शांति है। जी जी जी, बहुत सुंदर जी। हाँ, और जी तारा बहन। जी भाई जी, और बाबा ने अपनी स्थिति के लिए भी बोला है ना कि जो भक्ति वाले होते हैं उनके जो व्रत भी रखते हैं,
तो वो थोड़े समय के लिए ही रख पाते हैं। कोई 1 दिन का, कोई 21 दिन का ऐसे, कोई 11 दिन का। लेकिन हमें बाबा ने कहा है कि हम साधारण कर्म करते भी हमारी जो स्थिति है वो ऊँची रहनी चाहिए, कभी नीची नहीं होनी चाहिए। तो सदा का ऊँची स्थिति रहकर हम कर्म करेंगे और हम शांति धाम में से अवतरित होकर ही कर्म करेंगे और कर्म करके फिर शांति धाम चले जाएँ। ऐसा हमारी स्थिति रहे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। और निंद्रा के लिए जिसने शेयर नहीं किया है वो कोई बोले, निंद्रा के लिए क्या बोला है? निंद्रा के बाद और निंद्रा के पहले क्या करना है? कौन रिवाइज कराएगा? कोई नहीं? जी, मेघा बहन। ओम शांति। बाबा जी। ने बोला है सोते वक्त हमको तो हम हर रोज स्टार्ट देते ही है पोता मेल। बाबा को पोता मेल देना, खाली हो जाना और बाबा के साथ परम धाम में जाना। और फिर अमृत वेला उठते ही मैं परम धाम से आई हूँ, अवतारित आत्मा हूँ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। यह स्मृति रखना तो हमारे हर कार्य श्रेष्ठ होगा। और मैं परम धाम निवासी हूँ ये याद रहेगा तो फिर कार्य होने के बाद हम वहां पे ही सेट हो जाएंगे। ओम शांति। अरे वाह! क्या बात है। शेरू भाई जी। ओम शांति। इसी बात है, आपने मुरली सुनाने से पहले आपने कहा था भी जैसे शिवलिंग की स्थापना होती है तो क्या करते हैं, लेंटर बाद में डालते हैं, ऊपर से लाते हैं। ये हमने आंखों से देखा अपने। तो अवतीत होते अरे हैं ना वाह! बाबा। हाँ, हाँ, बाबा हाँ। बाकी मूर्तियां गेट से जाती हैं, शिव को लेंटर बाद में डालते, पहले ऊपर से ऊपर से लेके जाते हैं। हमने यहाँ हाँ, देखा हुआ है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये अच्छा। ऐसे ही हमने भी अमावस्या रात में रोज ऐसे कर सकते हैं। रात को गाड़ी गैरेज में लगा दो, ऊपर परमधाम में बाबा के साथ। सुबह मैं गैरेज अवतीत आत्मा हूँ, अपने कर्म उस कर्म क्षेत्र पे आ जाओ। बहुत ठीक सुंदर। है। और ये जी, जी, बहुत सुंदर भाई जी। देखिए, ये जो सोमनाथ का जो हमने शेयर किया मुरली के पहले कि उ उसमें बोलते हैं कि शिवलिंग फ्लोट होता था पहले। फ्लोट यानी ज़मीन पे नहीं था, वो हवा में अद्दर होता था, ऐसे मान्यता है। अभी वो कितना वी डोंट नो, सोमनाथ मंदिर में तो बहुत कुछ रहस्य है। कोई शेयर करना चाहेंगे और क्या कहा बाबा ने? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। लास्ट पॉइंट। कापी दीदी कुछ तो बोलो आज। शांति बोल सकता हूँ। हाँ जी, बोलिए भाई जी। बाबा ने आज बधाइयों को कितना ऊंचा शब्द बना दिया। बाबा कहते हैं बधाइया देना, बधाइया लेना, ये भी आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये बधाइया देने के लिए बाबा ने कहा बहुत बड़ी दिल लगती है। वो जिसके अंदर बड़ी दिल होगी ना वही बधाई दे सकता। तो बाबा ने कहा सामने वाला गलत कर रहा है लेकिन आप उसको धीरज दे रहे हो बधाई के रूप में, तो ये बड़ी दिल है। तो बड़ी दिल रखनी ही पड़ेगी हम सबको कार्य व्यवहार में आते हुए। ऐसे हमारे सामने बातें आती है तो बाबा कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है। ये बधाइयाँ ही लेकर के हम कल का दिन सारा दिन एक दूसरे को बधाई देंगे। ओम शांति। जी, जी। ओम शांति भाई। हाँ जी। आज बाबा बोल रहे हैं कि लोग तो क्या है बोल तो भोजन खाते हैं, और हम अवतरित होते तो अलौकिक जो भी कर्म अपना होता है अलौकिक होता है। और भोजन वो लोग बोलते हैं हम भोजन खा रहे, हम तो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। तो सिर्फ वो खाते ऐसे नहीं, बाबा उसके कर्मातीत। देखिए हम फरिश्ता के भी बोलते बाबा, फरिश्ते की स्थिति में रहते हैं ऐसे बोलते बाबा। डबल लाइट में रहते हैं, फरिश्ता की अलौकिक कर्म करते हैं। सिर्फ आज का ही दिन नहीं, हमेशा के लिए संगम ये पूरा बोल रहे हैं अवतरित है, अवतरण है। तो बाबा को भी स्वयं में बोलते हैं ना, तो कहाँ उनको लाके कुछ मूर्ति बना के नहीं रखते हैं ना, तो स्वयं वो बोलते हैं कभी भी। जब लौकिक में भी सभी बोलते हैं ना, वो स्वयं वो अवतरित होते ही बोलते हैं। ओम शांति भाई। जी, बहुत ओम सुंदर। शांति। ओम शांति। हाँ जी। जी दीदी। तो, बाबा ने जो आज मुरली में कहा कि पहले जो वो कर रहे या बोल रहे उसके बारे में पहले से उनको कुछ सुनाना नहीं है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं अच्छा, अच्छा, तो उनका जो सामने से
इफ वी से नेगेटिव तो उनका सामने से नेगेटिव आएगा, लेकिन अच्छा अच्छा बोलते हैं तो सामने उनकी सोच भी उस प्रकार की होगी। जैसे इस क्लास में भी जब भी somebody is expressing their own opinion और कुछ मुरली पॉइंट बोल रहे हैं, तो भी ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जब भी हम अच्छा अच्छा बोलते हैं इंस्टेड ऑफ निग्लेक्टिंग देम, कि ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, तो उनकी वो सोच उस प्रकार की नहीं चलेगी। तो बाबा यहाँ पर डीप साइकोलॉजी सिखा रहे हैं मन की, कि सीधा नहीं बोलना है, उसके लिए अच्छा अच्छा बोलते रहना है। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर। ओके, समय हो गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हम साइलेंस में आपको जैसे संकल्प उठे उस तरह से हम योग युक्त होकर अलविदा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जिस प्रकार आज हमको श्रीमत मिली है, सोने से पहले, निंद्रा से पहले और निंद्रा के बाद क्या करना है, उसकी स्मृति लेकर सोइएगा। हैप्पी पावरफुल अमृत वेला। ओम शांति। गुड नाइट।